मित्रों नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 13D। इसके पहले के वीडियो आप लोग देखे होंगे। अभ्यास 13C हमने पूरा अच्छे से बता करके समझा करके फिनिश किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के एंड में वह वीडियो लग जाएगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए ज़्यादा बातें ना करके आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि प्रश्न 1 तथा 2 में सही उत्तर दीजिए। लिखा गया है पार्श्व चित्र 13.32 अर्थात इस चित्र में, ठीक है ना, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी और डी की भुजा ए बी को अर्थात ए और बी को जो ए बी भुजा है उसको आगे की बिंदु ई तक बढ़ाई गई है। ठीक है, यानी कि ई तक बढ़ाई गई है, यहाँ तक बढ़ाई गई है। यहाँ तक होना चाहिए लेकिन यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बहिष्कोण मतलब जानते हो ना, ये वाला बहिष्कोण होता है। ये अंदर का कोण होता है अंतः कोण, और बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण होता है। ठीक है ना, बहिष्कोण मतलब ये वाला कोण अर्थात CBE का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। पहले क्या कीजिए, इस चित्र को, इस फिगर को है अपने नोट्स में जो है बना लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए पहले जैसे लिखा गया है इसका नामकरण कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं। देखिए इसका नामकरण क्या है, ये ऊपर क्या है, डी है ना, ये डी है और ये सी है, सॉरी ये क्या है आपका सी है, और ये क्या है, इधर देखिए ए है और ये क्या है बी है, और आगे की ओर बढ़ाया गया तो क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कोण कितना दिया है। ये कोण जो ये डी वाला कोण है ये 115 अंश दिया है। ठीक है, ये कितना दिया है, 115 अंश दिया है। और ये वाला कोण जो कोण सी है वो 105 अंश दे दिया गया है, 105 अंश दे दिया गया है। और कोण ए 75 अंश है, यानी कोण जो ए है इसका मान कितना है, 75 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री दिया गया है। अब कोण बी का मान आपको निकालना है। देखो कोण बी यानी कि ये बहिष्कोण, ये वाला कोण आपको निकालना है। ठीक है, ये वाला कोण आपको निकालना है। चित्र के माध्यम से पहले हमने क्या कर लिया, इसको बना लिया। अब देखिए इसको हल करने चल रहे हैं। अब देखिए समझिए इस बात को। कोण जो है, कोण डी का जो सम्मुख कोण है वो क्या है, कोण जो है बी है। ये बताइए इतना अंदर वाला कोण, ये कोण है कि नहीं बताइए। तो हम लोग कह सकते हैं कोण डी और कोण बी का मान कितना होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि सम्मुख कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश होगा। तो यही लिख दो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो लिखो पहले आप क्या लिखोगे, चूँकि ऐसे लिखने चल रहे साफ साफ, ऐसे अपने नोट्स में भी आप लोग लिखिएगा। चूँकि चक्रीय चतुर्भुज में क्या लिखोगे आप, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग योग माने योगफल का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश होता है। आपको पता है 180 अंश होता है। देखिए ये फेयर कॉपी में जब भी आप लोग करोगे तो इतना लिखना पड़ेगा, किस माध्यम मतलब रीजन आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करने चल रहे हैं, देखो यही करने चल रहे हैं कि कोण डी और कोण बी ऐसे समझो, कोण ए बी सी ऐसे समझो। देखो कोण ए बी सी प्लस कोण यानी कि ऐसे समझो, इधर देखो कोण सी डी ए अर्थात ये लग कोण। ठीक है ना, कोण सी डी ए का जो योग होगा, इन दोनों का योग कितना होगा ये बताइए, इन दोनों को योग कितना हो जाएगा, 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। भाई चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश होता है कि नहीं होता है, ये बताइए हमें। चलिए होता है। तो आपको पता है कि कोण डी का मान पता है आपको। देखो कोण डी का मान 115 अंश दिया है, तो आपको इतना करना पड़ेगा, कोण ए बी सी प्लस डी का मान दिया, देखो 115 दिया है, यानी इसका मान दिया गया है 115 अंश से इसका मान दिया गया है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, बोलो। देखो हमको ये वाला कोण नहीं पता था तो पहले इसको ज्ञात करोगे आप, है ना। तो ऐसे लिखो कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा
115 अंश क्या है, प्लस में, इधर उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। इतना समझ में आ रहा है आपको। तो 180 अंश से माइनस क्या हो जाएगा, 115 अंश हो जाएगा। होगा कि नहीं, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब कोण क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर 180 अंश में से 115 अंश घटा दोगे तो कितना अंश बचेगा बताओ, 65 अंश बचेगा, है ना। तो 65 अंश जो है कोण बी का मान हो गया, ठीक है, अंदर वाला कोण का मान हो गया, ये कोण अंदर वाले का मान हो गया, ठीक है ना। अर्थात इतना कोण जो है, यानी इतना कोण कितना हो जाएगा, 65 अंश हो जाएगा, यानी कि ये वाला कोण, ठीक है। अभी आपको ये वाला कोण निकालना है, अर्थात क्या निकालना है आपको, कोण सी बी ई मान निकालना है, ठीक है ना। अर्थात बहिष्कोण का मान निकालना है। अब यहीं से आपको एक चीज़ हम बताते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो आगे पता हो जाएगा कि ऋजु रेखा जब बनता है तो वहाँ पूरा 180 अंश बनता है। कहने का मतलब ये पूरा कोण, इतना पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब आगे आप लोग इसका थ्योरी भी पढ़ोगे कि इतना पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। कोई भी रेखा रहेगा, ऐसे रेखा रहेगा तो अगर बीच में कोई कोण बनाना है कि इतना पूरा कोण कितना, अगर ऐसे कोई रेखा है ऊपर लंब डाला गया है तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा, 180 अंश होता है। क्यों, क्योंकि ये एक ऋजु रेखा है, ठीक है ना। रैखिक युग्म जब बनाते हैं तो ऐसे समझो ये रैखिक युग्म है, ठीक है। तो इतना पूरा कोण यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक रैखिक युग्म बनाता है। तो रैखिक युग्म का जो मान होता है 180 अंश होता है, ठीक है। यही बताने चल रहे हैं आपको, ठीक है। देखो बात समझो, ऐसे समझो कि इधर देखो कोण ए बी सी, देखो इधर देखो, साफ साफ देखो पहले, कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो यही करने चल रहे हैं, ठीक है। तो इसे लिखो पहले, आप क्या लिखोगे, कोण ए बी सी प्लस कोण क्या, सी बी ई, मतलब कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई का मान यानी योग कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक है ना। 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म है। अगर लिखना चाहो तो इसे लिख दो, ऐसे कोष्टक में लिख सकते हो, चूंकि ऐसे लिख दो कि रैखिक युग्म बनाते हैं ये, ठीक है ना। ऐसे लिख दो रैखिक अगर बताना है तो किसी को तो ऐसे बता दो, क्योंकि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश होता है। इतना आपको होता है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आपको मतलब आपको प्रमेय मिलेगा। तो ए बी सी, देखो कोण ए बी सी, चलो एक लाइन हम बढ़ा दे क्या, तो हम एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं। देखो ए कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब देखो ए बी सी, कोण ए बी सी का मान कितना है, 65 अंश है। तो इसके जगह हम लिख देंगे कितना, 65 अंश लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस कोण सी बी ई का मान हमको निकालना है, तो सी बी ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो नहीं, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखो 65 अंश किस में है, प्लस में है, बोलो इधर क्या है, 65 अंश क्या है, प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या बचेगा इधर, देखो कोण इधर क्या बचेगा, सी बी ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश से माइनस कितना हो जाएगा, 65 अंश, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। अब बताओ क्या हो जाएगा, कोण सी बी ई का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश में 65 अंश घटाओगे कितना बचेगा, 115 अंश बचेगा, है ना। तो 115 अंश हो गया। कहने का मतलब 100 यानी कि यही जो है कोण सी बी ई का मान निकालने के लिए बोला जा रहा था, है ना। कोण सी बी ई का मान कितना हो जाएगा, 115 अंश हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका जो मान है, कहने का मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 115 अंश हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम। तो 115 अंश ऑप्शन में बताओ किस ऑप्शन में है। 115 अंश जो है ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, बस, है ना। आंख बंद करके जो है आप टिक नहीं कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि पार्श्व चित्र 13.33 में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस प्रकार है कि, यानी कि इस प्रकार है कि ए बी समांतर, देखो ए बी समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, ठीक है ना, पैरेलल के चिन्ह है। ए बी समांतर किसके है, सी डी के है। ओके, ए बी समांतर किसके है, सी डी के है। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए।
अब देखिए 2 का फर्स्ट देखिए आप, फर्स्ट माने पहला वाला। देखिए लिखा गया है कि कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश है। अर्थात कोण ए और कोण डी ये वाला, देखो ये वाला कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश है। क्योंकि ए बी जो समांतर है किसके, सी डी के। तो ये दोनों कोण कितना होंगे बताओ, ये दोनों कोण अंतः कोण होंगे। क्यों, देखो क्योंकि अंदर है ना, देखो ये भी अंदर है ये भी अंदर है। अगर ए कोण सी होता तब सम्मुख कोण होता, लेकिन ये कोण ए कोण डी क्या, इसको बोल सकते हैं क्या, अंतः कोण बोल सकते हैं। क्योंकि यानी कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना 180 अंश है, ठीक है। क्योंकि ए बी बराबर क्या, ए बी समांतर सी डी है तथा ये कोण क्या हो जाएंगे, अंतः कोण। लिख दो यहाँ पर क्या, अंतः कोण, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतः कोण हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब देखो दूसरे का दूसरा देखो, लिखा गया है कि कोण बी प्लस कोण सी, सॉरी कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी, देखो इधर देखो साफ देखो, कोण बी और कोण क्या है, डी, यानी ये वाला सामने वाला कोण बी, कोण डी और कोण बी का मान कितना है, 180 अंश है। क्योंकि ये कोण क्या है, ये कोण सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ऐसे लिख दो। क्योंकि ये कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। क्या लिखोगे, चतुर्भुज क्या लिखोगे, सम्मुख कोण लिखोगे। पूरा लिखना चाहो लिख दो पूरा, या लिख दो सम्मुख कोण, ठीक है ना, सम्मुख कोण है, ओके। ऐसे आप जो है इसको भर सकते हो, ओके। देखो यहाँ तो भरने वाला हम लिख दे रहे हैं पेंसिल से, लेकिन आप लोग जो है बहुत बच्चों को हमने देखा है कि डॉट पेन ले लेंगे तो उसी पेन से मार जो है गोचा मोचा कर देंगे, ताकि जो है दूसरा वाला जो है बुक कुछ पढ़ ही ना पाए, है ना। तो ऐसा मत कीजिए, जब भी आप खाली स्थान भरने वाला हो तो पेंसिल से कोशिश कीजिए कि पहले जो है कुछ बुक में जो है कुछ भी मत चलाइए, ठीक है। लेकिन आप लोग पेंसिल का यूज कर सकते हो, ओके। इसीलिए देखिए हमने कोशिश यही किया है कि कहीं भी देखिए साफ़ सुथरा होना चाहिए आपका बुक, ठीक है, एकदम क्लीन होना चाहिए। देखो 2 का थर्ड वाला देखो, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि ए प्लस डी बराबर क्या है, ए प्लस डी बराबर कितना हो, ए और कोण डी क्या होगा, का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश होगा। यहाँ पर दिया ना कोण ए कोण डी क्या योग कितना 180 अंश होगा। तो इसी बराबर जब ये इतना है तो कोण बी और कोण डी भी कोण बी और कोण डी के बराबर होगा। तो इसे लिख दो कोण क्या, ऐसे लिख दो कोण बी प्लस कोण डी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, बात समझो। कहने का मतलब कोण ए कोण जो है डी का मान कितना है, 180 अंश है। तो कोण बी और कोण डी का मान भी कितना हो जाएगा, 180 अंश होगा, राइट। क्योंकि सम्मुख कोण का मान 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश होता है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। यदि आपको कोई प्रॉब्लम पड़े तो एंजॉय विथ आरसी सिंह टेलीग्राम एक ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। उस ग्रुप पर जो है सर्च कीजिए, वही एक ग्रुप बना है। तो आप अपने यानी पर्सनल कोई डाउट हो, कोई पर्सनल आपको सवाल पूछना है तो वहाँ पर आप भेज सकते हैं और वहाँ पर कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप पर जो है सर्च करेंगे एंजॉय विथ आरसी सिंह, तो वहाँ पर आपको लोगो दिख जाएगा। जैसे लोगो पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो आप भी कोई प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा है, तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है पार्श्व चित्र 13.34 में, अर्थात इस चित्र में जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। यदि जीवा AC बराबर, देखो AC कौन सा, ये वाला। यदि जीवा AC बराबर ये वाला, या AC बराबर BC कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये जीवा जो क्या है इसके बराबर है, ये जीवा जो है इसके बराबर है, यानी AC जीवा है, यानी BC जीवा के क्या है, बराबर है। जीवा आप सब आपस में बराबर होती ही हैं, ठीक ना। और हम आपको बताएंगे भी, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए। BC हो तो कोण ABC, AB और C, ये वाला कोण, ठीक है, ABC अर्थात ये वाला कोण ABC तथा ACB, AAC, ये वाला ACB अर्थात ये वाला कोण, और प्लस ABP
अर्थात ये वाला कोण P, कोण P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस वृत्त को आप लोग अपने नोट्स में ड्रा कर लीजिए, अर्थात बना लीजिए। पहले चित्र आप कॉपी में बना लीजिए, नोटबुक में आप लोग इसको ड्रा कर लीजिए, बना लीजिए अच्छे से, तब बताते हैं आपको क्या करना है। हमने क्या किया, पटरी प्रकार की सहायता से इस चित्र को हमने बना लिया है। बनाने के बाद जैसा जैसे इसमें लिखा वाले है उसको लिख देते हैं। देखो ये देखो ए है, ये ए है और ये क्या है बी है। ओके, और ये बीच वाला बिंदु क्या है ओ है, यानी सेंटर ओ है, और ये पी है और ये क्या है ऊपर वाला सी है। ठीक है, हमने सब कुछ बना लिया। ओके, देखिए कौन कौन से कोण ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। देखो हम आपको बता दें कौन से कोण ज्ञात करने के लिए बोला गया है। कोण P का मान निकालने के लिए कि कोण P निकालोगे आप, कोण B निकालोगे, अब कोण क्या निकालोगे, ये वाला C वाला निकालोगे। ओके, इतना पहले ज्ञात करो आप, इतना पहले हल करो। चलिए हमारे साथ जो है आप बने रहेंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत ही विस्तार से बताते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं कोई कभी काम। ठीक है, बहुत ही आराम से। और जो लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं ना, उन्हीं को नहीं समझ में आता है। बस हमें पता है ना किसको समझ में आता है, किसको नहीं समझ में आता है। जो लोग ज़्यादा होशियार बनते हैं सोचते हैं कि स्किप कर दें, इसको भगा दें, क्या मतलब है। जो लोग स्किप करते हैं उन्हीं को नहीं समझ में आता, हमको इतना पता है। चलिए देखते हैं। जो जीवाएँ केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। अर्थात AC बराबर BC तो है ही है। बात समझो, कहने का मतलब अगर लिखना है तो इतना लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, AC बराबर क्या दिया है BC, ये क्या है जीवा है, जीवा आपस में बराबर हैं। क्यों, क्योंकि इसका थ्योरी आप पढ़ चुके हो पीछे कि किसी भी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वो जीवाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, अर्थात बराबर होती हैं। ठीक है ना, इतना अगर लिखना चाहो तो यह कोष्टक में आप लिख सकते हो। ठीक है, रीजन देने के लिए, आधार कारण बताने के लिए। अब आपको हम बताते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इधर देखो ABC, ये एक प्रकार का अर्धवृत्त बन रहा है। देखो यहाँ से लेकर के पूरा इतना अर्धवृत्त बन रहा है। इधर देखो सब दिखा रहे हैं, यहाँ से लेकर पूरा इधर देखो इतना पूरा क्या है, अर्धवृत्त है कि नहीं बताओ। हम तो पेंसिल से बताने के लिए, समझाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। हम देखो कहने का मतलब यहाँ से लेकर के पूरा ये अर्धवृत्त बन जाएगा। यहाँ इतना पूरा क्या हो जाएगा, आधा इधर और आधा इधर, तो अर्धवृत्त बन जाएगा इधर। तो आपको हम बताते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है ना, अर्धवृत्त में जो है बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। तो ऐसे लिख लो चाहे कहीं पर, तो कोण देखो ऐसे बात बोल सकते हो कि कोण ACB का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री। आप आगे प्रमेय में पढ़ेंगे ये चीज़ जो हम बता रहे हैं अभी, कि कोण ACB का मान क्या होगा, समकोण होगा, यानी 90 डिग्री होगा। क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। राइट, चाहे लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो नोट्स में। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी। अब बात समझो, चलो देखो, अब हम आपको बताने चल रहे हैं कोण ABC में, ABC में ऐसे लिख दो, त्रिभुज ऐसे सब लिखो, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इतना आप लिखो पहले। अब हम कह सकते हैं कि कोण BAC, देखो BAC ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण, ठीक है, इस कोण की बात कर रहे हैं हम। और कोण ABC ये वाला कोण, ये वाला जब कोण पता होगा तो ये वाला कोण पता हो जाएगा। भाई ये कोण हमको ज्ञात करना है ना, तो हमको ये भी तो नहीं पता है, तो ऐसे बोल दो कि कोण, ऐसे बोल दो कोण ABC बराबर होगा, क्योंकि समान है, ये जीवाएं तो दोनों समान है, तो कोण भी क्या होगा, समान होगा। तो कोण ABC यानी ये वाला कोण नहीं पता है हमको, ABC अर्थात ये वाला कोण, और CBA या ABC ऐसे बोल सकते हो। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ABC या BAC ऐसे बोल दो, BAC यानी कि ये वाला कोण।
कोण ए भी नहीं पता है हमको, कोण बी भी नहीं पता है, तो हमने ऐसे लिख दिया कोण ए बी सी बराबर होगा किसके, कोण बी ए सी, अर्थात इस कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और हमको इतना नहीं पता है तो हम मान लेते हैं, माना कि इसका मान कितना है, x डिग्री है, यानी x अंश है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हमने मान लिया कि थोड़ी देर के लिए हम समझ लिया कि माना भी कोण नहीं पता इसका एग्जैक्ट हमको, तो हम मान लेते हैं कि इतना इसका मान भी x अंश होगा, इसका मान भी x अंश होगा। थोड़ी देर के लिए मान लो आप। अब बात समझो। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें, आपको इतना पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना हो जाएगा, 180 हो। भाई त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इधर देखो कि कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी, कोण ए सी बी का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश होगा। ऐसा क्यों पता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अब यहाँ अभी तक। अब देखो बात समझो, कहने का मतलब ये है, अब देखो ए बी सी का मान, देखो ए बी सी का मान भी x अंश है और ए बी ए सी का मान भी कितना, x अंश है। तो इसके जगह हमने x अंश लिखा, अब प्लस इसके जगह भी क्या लिखा हमने, x अंश लिखा। अब प्लस ए सी बी, देखो ए सी बी अर्थात इसका मान कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री लिखेंगे और बराबर कितना लिख दे रहे हैं, 180 डिग्री, क्योंकि इसका मान होता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। ओके, यक्स कितना हो जाएगा, 2x अंश हो जाएगा ना, 2x अंश हो जाएगा बराबर, देखो 180 अंश ये है और 90 अंश प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, तो 180 अंश, ऐसे समझो 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अंश हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अब देखो 180 में से 90 चला जाएगा, 90 ही बचेगा, है ना, 90 तो बचेगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x अंश बराबर कितना हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 90 अंश ना, क्योंकि 180 में से 90 घटाओगे 90 आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखो दो किसमें, इधर गुण में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 1 कम 2 यानी 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कहने का मतलब जब हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितनी 45 बार कटेगा ना, देखो 2 चौके 8 2 पंचे 10 यानी 45 दूनी 90 होता है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए, हम बोल सकते हैं यक्स का जो अंश होगा, यक्स अंश का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि यक्स अंश का जो मान आया 45 डिग्री आया। ओके, तो देखिए हम क्या मान सकते हैं कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कोण ए बी सी का मान कितना होगा ना, तो ऐसे बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो कि हम अतः लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, यहाँ देखो ए बी सी बराबर कितना, x अंश माने हो ना, तो x अंश के जगह कितना हो जाएगा, x अंश के जगह कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोण ए बी सी का मान कितना आया, 45 डिग्री आया। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा है, तथा ए सी बी प्लस ए बी पी का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं, अब आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब बात समझो, चलो देखिए कहने का मतलब ये है, जब इसका मान पता चल गया है, यानी कि इसका मान पता चल गया 45 डिग्री ये है, तो अब आपको निकालना क्या है, यानी कि देखो ए सी बी, देखो ए सी बी, देखो ए सी बी अर्थात ये वाला कोण, और ए बी पी मतलब समझ रहे हो ना, ए पी बी, ये भी तो 90 डिग्री बनेगा ना, ये वाला कोण भी कितना 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। या ऐसा हम समझो ये चक्री चतुर्भुज बन रहा है, नहीं बताओ, ए पी बी सी एक चक्री चतुर्भुज है, और चक्री चतुर्भुज के साम्मुख कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश होता है नहीं होता है, बताओ भाई। एक चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण का मान कितना हो जाएगा, 180। इधर देखो कोण ए सी बी अर्थात ये वाला कोण, सी वाला कोण, और इधर देखो कोण ए पी बी अर्थात ये वाला कोण, पी वाला कोण, तो सामने कोण कितना होगा, 90 अंश से, या ऐसे जोड़ दो 90 अंश से ये 90 अंश से ये, तब भी 180 अंश हो जाएगा, है ना। तो ऐसे समझो, कहने का मतलब इसका मान कितना पता है आपका, 90 पता है, 90, और इसका भी कितना 90 डिग्री है, तो
तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो बस इतना तो आपको बताना था ना, अर्थात ये जो है आपको इतना ही बताना था ना, ये वाला कोण, इतना कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश होगा। ACB प्लस APB बराबर कितना, 180 अंश है। यदि आपको जो है अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। या आपको रीजन देना है कि ऐसा क्यों हुआ ये, तो ऐसे बोल दो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल 180 अंश होता है, या ऐसे जोड़ लो तब भी 180 अंश हो जाएगा, या इसके बराबर भी जो है डायरेक्ट 180 अंश लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 अंश होगा ही ना, तब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको। प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट वीडियो में बताने चल रहे हैं। यदि आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 अभी तुरंत देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन चलते चलते बस इतने कहेंगे, यदि आपको अच्छा लगा हो, अच्छा क्या हमने कोशिश किया पूरा, हर संभव तरीके से कोशिश करते हैं हम लोग जो है कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको काम भी है ना, आपका भी तो कोई एक काम है ना, बस हमारे लिए बस एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने का काम कीजिए। आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बना है, फेसबुक ग्रुप बना है, कहीं भी कितने भी ग्रुप बने हैं उसी ग्रुप में इसको भेज दीजिए प्लीज़। आपको जल्दी ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।